नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एवरग्रीन स्टॉक के बारे में, वेल वेदर स्टॉक के बारे में, आईटी का दिग्गज स्टॉक, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया, इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म पर्पज से आप सभी के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने इन्फोसिस पे। बीते एक आध महीने में मैंने शायद एक भी वीडियो नहीं बनाई इन्फोसिस पे, तो आज लंबे समय बाद इन्फोसिस के ऊपर बात करने आया हूं आप सभी के साथ। इस स्टॉक की बात की जाए तो इसके नंबर्स आए थे, नंबर के बाद 10% टूटा शेयर, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है ना, वो काफी प्यारी और काफी शार्प है। ये और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है कि जहां कंपनी एक तरफ आपसे कह रही है आगे के लिए रेवेन्यू गाइडेंस कट कर रही है, आगे के लिए डील पाइपलाइन उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है और कंपनी नंबर खराब पेश कर रही है, जिसके बाद टूट रहा है शेयर, लेकिन उसके बावजूद शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे बाजार एक चीज समझने लगा है इन्फोसिस को लेकर, उसके बारे में समझाऊं। पहले मैं आपके साथ नॉर्मल सी स्टॉक की डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। इन्फोसिस का शेयर 1444 रुपीज के भाव पर फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, आधे % की तेजी साथ। आईटी स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप नेस्डेक इंडेक्स देखोगे तो आपको असली तेजी का पता चलेगा। नेस्डेक इंडेक्स शानदार मूव कर रहा है, पूरे के पूरे अमेरिका के बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और आईटी स्टॉक्स का डायरेक्ट रिलेशन नेस्डेक इंडेक्स से ही है। यहाँ पे पहली बात जो आपको समझनी है और अपने आप को समझानी है वो ये कि मुझे शेयर बेचना नहीं है। दूसरी बात, स्टॉक 2 साल से चलानी है, इसमें आप डरना या घबराना मत, यार मेरा तो पैसा ही नहीं बन रहा है इन्फोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में, एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा, इन शेयर्स में अगर आप बने रहोगे ना, ट्रस्ट में आप पैसा बनाओगे। इन्फोसिस वो कंपनी है, अगर किसी ने 1750 पे भी लिया ना, वो भी पैसा बना लेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ 10 रुपए की अगर किसी की कीमत है, वो 20 रुपए पे भी जाती है और 5 रुपए पे भी मिलती है। सवाल ये उठता है कि आप कहां पे खरीद रहे हो। कोई 10 पे खरीदता है, कोई 15 पे खरीदता है और कोई 5 पे भी खरीदता है। जो 5 पे खरीद लेता है ना, किस्मत से ही है, कोई अपने स्ट्रेटेजी से नहीं खरीद पाता, लेकिन जो खरीद लेता है वो जल्दी पैसा बनाता है और ज्यादा पैसा बनाता है, ये हमेशा याद रखना। अब इन्फोसिस की बात की जाए तो वैल्यूएशन वाइज कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पी देखो, उसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा दिखता है। मैं आपसे कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म का पी इन्फोसिस आईटी स्टॉक्स क्या वहीं के वहीं रहेंगे। 24 के पी पे क्या महंगा दिखने लगा? 2020 से 15, 18, 20 के पी पे ट्रेड करते थे कंपनियां। इन्फोसिस ऑलमोस्ट 18 to 20 पी पे ट्रेड करता था। अब 20 के पी पे थोड़ी रहेंगी कंपनियां, भारत आगे बढ़ रहा है, इनकी वैल्यू बढ़ रही है। 24 के पी पे रीजनेबल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है। आईटी स्टॉक्स में रिबाउंड आ रहा है, ये बात आप समझ लो। डील पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, ये मैं आपके साथ कह रहा हूँ। कंपनी खुद आपसे जो कह रही है ना, वो बहुत कंजर्वेटिव होकर कह रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि हमें आगे से 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन मेरे को दिख ऐसा रहा है कि 1000 मिल सकते हैं, लेकिन मैं क्या 500 ही रहा हूँ, तो आपको पहले तो बुरा लगेगा, लेकिन जब 1000 मिलेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। तो यही इन्फोसिस करता हुआ दिख रहा है। बहुत कंजर्वेटिव होकर इन्होंने आगे के लिए गाइडेंस दिया, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने एक 5 साल की डील करी जिसकी वैल्यू 13,000 करोड़ की है, और वो डील आगे और बढ़ सकती है 8 साल के लिए, टोटल 8 साल की हो सकती है, 3 साल और डील आगे बढ़ेगी तो 20,000 करोड़ की हो जाएगी। कंपनी ने रिसेंटली और भी कुछ अनाउंसमेंट करी है। कंपनी कह रही है कि हमने कंपनी कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ डेंसके बैंक्स आईटी सेंटर इन इंडिया, तो कंपनी ने इसका एक्विजिशन कर लिया है। 22 अगस्त को खबर आ रही है, इन्फोसिस फाउंडेशन यूएसए इन्वेस्ट $2 लाख टू बूस्ट होशियर टेक कैरियर्स थ्रू कोलैबोरेशन विद टेक पॉइंट, नेक्स्ट टेक एंड इंडियन पॉलिस पब्लिक स्कूल। तो कंपनी के लिए काम की कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन और शानदार ब्लू चिप कंपनी है ये, शुरू से लेकर अभी तक पैसा बना के देती रही है। बीते 1-1.5 साल में अगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं कंसोलिडेशन में, तो ये आपके लिए मौका है। एक चीज हमेशा याद रखना, शेयर बाजार में जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, उतनी बड़ी तेजी बनती है, उतना बड़ा ब्रेकआउट आता है। अब इन्फोसिस का अगर आप चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे 1 साल 2 साल का, तो 2 साल में आप देखें तो ऊपर से आपको स्टॉक मिल रहा है लगभग 25% की करेक्शन में। 25% कोई ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन जब चलेगा ना तो 3 महीने में 50% बढ़ जाता है शेयर। यही स्टॉक मार्केट की खासियत है। यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे पैसा बनाने की कोशिश करो, करते रहो, नहीं बनेगा। पूरी साल का पैसा 1 महीने में बन जाता है। इनफैक्ट पूरी साल का पैसा 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ते में बन जाता है। कितनी ऐसी कंपनीज गिनाऊं जो 1-1 हफ्ते में डबल हो जाती है? कितनी कंपनीज? ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ आपके हिसाब से पैसा नहीं बनेगा, लेकिन पैसा बनेगा सही चीज उठाना बस। इन्फोसिस इस भाव पे भी खराब नहीं दिखता है मुझे। मैं तो आप सभी के साथ 1440, 1200, 1250 हर जगह एवरेज करवाया है मैंने। एक बार में कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना होता है, ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। 5 साल की बात कीजिए तो 5 साल पहले कहाँ था शेयर? 600 रुपए पे था, आज कहाँ पे है? 1450 पे, डबल से ज्यादा ही हो रहा है ना। और ऊपर में 2000 का हाई दिखा है, वो 2000 का हाई टूटेगा 2300 रुपए जाएगा ये स्टॉक। आप एक चीज नोटिस करना,
अभी 2300 की बात जो मैं कर रहा हूँ 1 साल की बात नहीं कर रहा, कम से कम 3 साल लग सकते हैं, 2.5-3 साल बच जाएगा। बोनस का बादशाह कहते हैं इस स्टॉक को, हर 3 साल में आपके लिए बोनस दे देता था। लास्ट बोनस भी 2018 में आया है, तो एक दो तो बोनस ड्यू हो गए हैं। मेरे को लगता है आप बने रहो, पैसा बनेगा यहाँ। आईटी का जितना खराब समय था निकल गया है, सारे सेक्टर एक एक करके चल गए हैं आईटी को छोड़कर, और आईटी में अभी कोई खास तेजी नहीं आई है। मिड कैप तो बहुत भाग लिया, आप देखो छोटे छोटे आईटी स्टॉक भाग लिए, लेकिन लार्ज कैप चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो या फिर इन्फोसिस हो, ये नहीं भागे हैं। डीआईआई इसका स्टेक इन स्टॉक्स में कंटिन्यू बढ़ रहा है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं। बस जरूरत है तो किस चीज की, बने रहने की। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।